इसको एक्टिवेट करने के लिए आप जितना इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर इसकी आप सबसे सिंपल प्रैक्टिस है, सुबह 108 बार बोलो और रात को सोते वक्त 108 बार बोलो। और मतलब सिर्फ आपने ऐसा ही करना और कुछ नहीं करना। 108 बार सुबह बोलो, 108 बार शाम को। आप 11 डेज करके देख लो आपकी 11 डेज में क्या चीज़ें चेंज हुई और उससे पहले क्या थी। अच्छा, आपकी मतलब माइंड सेट ही चेंज हो जाएगा। तो 11 दिनों में ही बदलाव दिखेगा? 11 दिन में ही बदलाव दिख जाएगा। 7 डेज की 7 दिन का संकल्प है हनुमान जी का। अगर संकल्प लेके करोगे आप, रिजल्ट 100% आएगा। 7 दिन का संकल्प लेना है। क्या फिर कैसे क्या करना है उसमें? 7 दिन का संकल्प लेके आप पहले जहाँ भी रहते हो अपना पूरा नाम गोत्र बोल के संकल्प लेके जल हाथ में लेके हनुमान जी से बोलना भी मेरे यहाँ ये काम है, मेरा काम होना चाहिए, ये आपको करना ही करना है और मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। बस उसके बाद उनके ऊपर छोड़ के भूल जाओ भी आपने उनके ऊपर छोड़ दिया काम। मैं तो अपनी लाइफ में हनुमान जी की बचपन से ही मतलब पूजा करते आ रहा हूँ। अच्छा, मतलब कोई दिन होता है जिस दिन मैं मतलब स्किप हो जाता है, वरना तो मैं डेली इनका चाहे कहीं भी हूँ मैंने इनका मतलब इनकी पाठ करना ही करना है, पूजा पाठ करना ही मतलब करना है। हनुमान चालीसा करते ही करते हैं? करता ही करता हूँ और मतलब मैं एक बार नहीं 7 बार पढ़ता ही पढ़ता हूँ। 7 बार पढ़ते हैं? और अच्छा। मतलब इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा आता है। ड्यू ड्रॉप, अच्छा। इसका एक शब्द है ड्यू ड्रॉप। अगर आप होपनोपनो के साथ ये ड्यू ड्रॉप ऐड कर दोगे, किसी के अंदर कोई फियर है, पुराना नया कोई भी फियर है, वो हमेशा हमेशा के लिए अंदर से रिमूव हो जाएगा प्रैक्टिस में। अच्छा, हाँ जी। जो बेवजह कोई भय बैठा हुआ हाँ, है, कोई भय बैठा हुआ है, वो फियर डिलीट हो जाएगा अंदर से। जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुखलाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता से भक्तों के जीवन में सब संभव हो जाता है। और बहुत से ऐसे हनुमान जी के भक्त हैं जो कि किसी परिस्थिति में हनुमान जी की भक्ति में लगे रहते हैं और जन कल्याण के कार्यों में भी उनकी संलग्नता रहती है, वो जुड़े रहते हैं। और हज़ारों लोग ऐसे हैं जो उनके मार्गदर्शन में लाभ प्राप्त करते हैं और जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं। उन्हीं में से हनुमान जी के एक भक्त हैं और बहुत सारे टेक्निक्स भी लोगों को बताते हैं। जो कोई अगर समस्याओं में है तो समस्याओं से कैसे उस व्यक्ति को निकाला जाए, इन सब विषयों के बारे में बहुत विस्तार से बताते हैं राम सिंगला जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। देखिए, अभी तो आपसे बात हो रही थी, हनुमान जी के तो बहुत सारे ऐसे उपाय आपने स्वयं पे भी आजमाया है, लोगों को भी बताते हैं। पहले ये बताइए भक्तों की जानकारी के लिए, कल्याण के लिए, कि क्या इस कलयुग में हनुमान जी की पूजा अभ्यर्थना किया जाए तो सब संभव हो जाता है? हाँ जी, बिल्कुल संभव, क्योंकि हनुमान जी को कलयुग के ही अवतार, कलयुग के राजा कहा जाता है। जो मतलब कलयुग में सबसे ज़्यादा जो फल देते हैं वो हनुमान जी बहुत जल्दी आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जब आप हनुमान जी की दिलो जानते मतलब इनकी एक नाम भी ले लोगे ना एक सच्चे दिल से, तो उसी टाइम हेल्प हो जाती है। मैं तो अपनी लाइफ में हनुमान जी की बचपन से ही मतलब पूजा करते आ रहा हूँ। अच्छा, मतलब कोई दिन होता है जिस दिन मैं मतलब स्किप हो जाता है, वरना तो मैं डेली इनका चाहे कहीं भी हूँ मैंने इनका मतलब इनकी पाठ करना ही करना है, पूजा पाठ करना ही मतलब करना है। हनुमान चालीसा करते ही करते हैं? करता ही करता हूँ और मतलब मैं एक बार नहीं 7 बार पढ़ता ही पढ़ता हूँ। 7 बार पढ़ते हैं? और अच्छा। मतलब इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा आता है। मतलब बहुत सारे मैंने कितने ही क्लाइंट्स को रेमेडीज़ दी है ऐसी हनुमान जी की, उनके मतलब इंस्टेंट काम हुए हैं। तो राम सिंगला जी चंडीगढ़ में मुख्य तौर पे रहते हैं? हाँ जी। और अभी आपसे जो हमारी बातें हो रही हैं, इस वक्त हम लोग हिमाचल प्रदेश के कसौली में हैं। हाँ जी। जहाँ आपसे हमारी भेंट हुई है। तो ये बताएं कि ये 7 बार जो हनुमान चालीसा करते हैं, तो क्या किसी ने बताया था आपको कि 7 बार आप करें, या फिर कैसे ये बात ध्यान में? नहीं, बीच बीच में जैसे अपनी खुद जैसे मैंने कुछ टेक्निक्स भी अप्लाई की बीच में, जैसे कोई चीज़ के साथ जोड़ के पढ़ा जाए तो उसके ज़्यादा रिजल्ट आएंगे। अच्छा। ऐसे तो फिर जैसे मैं एक बहुत सबके लिए एक रेमेडी बताता हूँ। 7 डेज़ की 7 दिन का संकल्प है हनुमान जी का। अगर संकल्प लेके करोगे आप, रिजल्ट 100% आएगा। 7 दिन का संकल्प लेना है? क्या फिर कैसे क्या करना है उसमें? 7 दिन का संकल्प लेके आप पहले जहाँ भी रहते हो अपना पूरा नाम गोत्र बोल के संकल्प लेके जल हाथ में लेके हनुमान जी से बोलना भी मेरे यहाँ ये काम है, मेरा काम होना चाहिए, ये आपको करना ही करना है और मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। बस उसके बाद उनके ऊपर छोड़ के भूल जाओ
भी आपने उनके ऊपर छोड़ दिया काम। फिर आपने सबसे पहले एक बार राम स्तुति पढ़नी है, 7 बार हनुमान चालीसा, फिर उसके बाद राम स्तुति एक बार और पढ़नी है, और बजरंग बाण और एक बार संकट मोचन। अच्छा। और पढ़ के फिर आपने हनुमान जी की आरती करने के बाद एक माला राम राम की करनी है एक। और मतलब आपने ये आप डेली करना है, और ये करते समय आप एक जल का गिलास अपने साथ रख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। वो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि इसको पाठ करने के बाद आप जल वो पी लो, जिस मनोकामना के लिए करोगे ना वो 7 दिन के अंदर अंदर होती ही होती है। अच्छा, उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा ही मिलेगा, मतलब 95% मैंने खुद अप्लाई किया है ना, 95% मेरे काम हुए हैं, मतलब 7 डेज़ के अंदर अंदर। आप तो लोगों को भी बताते रहते हैं। हाँ जी, लोगों को भी जो बताता हूँ। परेशानी में होते हैं उन लोगों को इस तरह के बहुत सारे उपाय मतलब बताते हैं। सबके मोस्टली सबके काम बने हैं, 99% सबके काम बने हैं। वो होता है, बट किसी का काम होता है, किसी के अलाइन नहीं होती है एनर्जी, उनका लेट हो जाता है, बट होता ज़रूर है, ये ज़रूर है। अच्छा, मतलब एनर्जी क्या मतलब कुछ निगेटिव रहती है क्या, या फिर उनका भाव उस प्रकार का नहीं बन पाता? देखिए, कभी कभी किसी भगवान के साथ किसी की एनर्जी नहीं अलाइन हो पाती। अलाइन मतलब हमारी एनर्जी कनेक्ट नहीं हो पाती किसी की। कभी कभी होता है, कोई इंसान कुछ सोचता रहता है, और मतलब कभी कभी लोग डेस्परेट हो जाते हैं चीज़ों के लिए। जब डेस्परेशन आएगी ना, भगवान के ऊपर विश्वास करना है, तो फिर वो काम तब लेट होता है। अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि ईश्वरीय शक्ति के साथ जो अलाइनमेंट होना चाहिए, अलाइनमेंट होना वो नहीं हो पाता कई बार, तो तब भी इसमें दिक्कत तब हो होती है। जाता है, मतलब तब लेट हो जाता काम, बट काम होता ज़रूर है। अच्छा, हाँ जी। चलिए हम आगे आपसे इस विषय पे बात करेंगे, जो कि बहुत बढ़िया आपने ये चर्चा शुरू की कि अलाइनमेंट कैसे हो, हाँ जी। और ये तो होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी किसी भी एनर्जी के साथ जब हमारा जुड़ाव होगा और तारतम्य बैठेगा, जिसको हिंदी में अगर कहे तो, तभी जाकर के बात बनती है। लेकिन आज हम एक विशेष टेक्निक के बारे में आपसे जानना चाहते हैं, और उसमें मुझे जानकारी मिली कि अब तक आपका स्वयं का भी अनुभव है, हाँ जी। और जितने लोगों को आपने बताया है सबके जीवन में उसका फल मिला है, काम हुआ है। काम हुआ है। तो वो जो टेक्निक है होपोनोपोनो, हाँ जी। यही है ना? हाँ जी। होपोनोपोनो। हाँ जी। तो ये क्या है, ये जरा ये बताइए। ये एक तरह का जैसे भगवान से माफ़ी मांगते हैं, ये एक तरह की प्रार्थना है। अच्छा। भगवान से माफ़ी मांगने की। ये बेसिकली है हवाइन, एशियन हवाइन टेक्निक प्रार्थना है ये। अच्छा। प्रेयर कहते हैं जिसे, इंग्लिश में हम प्रेयर कहते हैं, हिंदी में हम प्रार्थना बोलते हैं। जब हम इस प्रार्थना को बोलते हैं, इसके 4 सेंटेंस है, 4 वाक्य है। जब उसको आप बार बार रिपीट करोगे, एक फ्रिक्वेंसी क्रिएट होगी। फ्रिक्वेंसी होती है, कुछ शब्द होते हैं, कुछ शब्दों की पावर बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। जैसे भगवान का नाम लेते हैं, जय श्री राम, उस नाम की ही पावर है। कहते हैं यानी कि भगवान से बड़ा उसका नाम। बिल्कुल। तो ऐसे ही इन माफ़ी नाम में ये जो है होपोनोपोनो प्रेयर, इस प्रेयर की इतनी ज़्यादा शक्ति है ना, इसकी इतनी ज़्यादा, मतलब लोगों की ज़िंदगी में चमत्कार होने लग जाते हैं जब आप इसको शिद्दत से करने लग जाते हो ना। तो लोगों की ज़िंदगी में ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं जो मैंने खुद लोगों को देखे चमत्कार। मैंने अपने क्लाइंट्स पे जो अप्लाई किया ना, उनके रिजल्ट आए हैं बहुत ज़्यादा। चाहे किसी प्रकार की समस्या हो, मोस्टली हर समस्या पे काम करती है। हर समस्या पे। हर समस्या पे काम करती है। तो ये थोड़ा बताइए कि ये होपोनोपोनो जो है, ये क्या है, कब से शुरुआत इसकी हुई, कहाँ की ये टेक्निक है, इसके बारे में थोड़ा हम चाहते हैं कि थोड़ा डिटेल्स बताएं। ये एक अमेरिकन हवाइन प्रेयर है, हम एशियन हवाइन प्रेयर। अच्छा। हवाई अमेरिका का एक स्टेट है, वहाँ पे लोकल लोग प्रैक्टिस करते थे इसको। अच्छा, वो लोग प्रैक्टिस करते थे? हाँ, जिनको प्रैक्टिस करते थे वो, मतलब जैसे उनसे लाइफ में वो इसको बेसिकली एक डेली अपनी लाइफ में रूटीन में अप्लाई करते थे। अच्छा। रूटीन में इस चीज़ को अप्लाई करते थे। तो वहाँ के एक डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर ह्यू लेन। उन्होंने इस प्रेयर को आगे लेके आए, वो लोगों की नज़रों में, मतलब यानी कि लोगों के आगे हवाई से बाहर लेके आए, लोगों तक पहुँचाया उन्होंने इस प्रेयर को। वो एक हवाई में एक हॉस्पिटल हुआ करता था, बहुत मेंटल हॉस्पिटल। अच्छा। जिसमें बहुत खतरनाक पेशेंट थे, मेंटल, क्रिमिनल, मतलब लोगों को मार के ऐसे ऐसे काम किए होते उन पेशेंट से, मतलब अच्छा, मेंटली अपना डील करते थे डॉक्टर साहब। मेंटली डिजास्टर लोग रहते थे उस अच्छा। हॉस्पिटल में। उस हॉस्पिटल में आज तक कोई डॉक्टर सरवाइव नहीं कर पाया है। जितने भी लोग
डॉक्टर अपॉइंट हुए सभी भाग जाते थे, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ख़तरनाक था, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। तो जब डॉक्टर ह्यूलेंड को वहाँ पे अपॉइंट किया गया तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि वहाँ के पेशेंट जो उनके लाइफ में आए हैं वो क्यों आए हैं। तो वो उन्होंने उस हॉस्पिटल के सभी जितने भी पेशेंट थे बिना मिले सबको उन्होंने 2 साल के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक कर दिया, और सब पेशेंट चले गए और हॉस्पिटल पूरी तरह से क्लोज हो गया। मतलब इसी टेक्निक से, इसी टेक्निक ये से। होपोनोपोनो। तो मतलब आप ही बता रहे हैं कि कोई लगता है कि स्थानीय जो निवासी वहाँ के हैं, हाँ जी, इसका इस्तेमाल करते थे। हाँ जी, तो डॉक्टर साहब का ध्यान सबसे पहले उस पर गया। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी बढ़िया टेक्निक है, इससे दुनिया का भला हो सकता है। बड़ा बहुत तो हॉस्पिटल में पहले उन्होंने इस्तेमाल किया इसका, इस्तेमाल किया। फिर दुनिया के सामने लाए। तो इसमें ये होपोनोपोनो क्या मतलब वहाँ की कुछ स्थानीय भाषा है क्या, कि इसका कुछ अर्थ भी है कि एक तरह से कहें कि एक भाषा वहाँ की स्थानीय है और एक काम करता है? देखिए, ये इंग्लिश में बनाई हुई प्रार्थना थी, जिसमें मतलब हम भगवान से कह रहे हैं मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। अच्छा। जो मतलब मैं इसके आपको 4 लाइनें बताता हूँ, जो इसकी मतलब बेसिक लाइनें हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू। अच्छा। तो इनका मतलब हो गया आई एम सॉरी, तो मैं माफ़ी किससे मांग रहा हूँ? भगवान से मांग रहा हूँ। आई मतलब भगवान, जो हम आई को डिफाइन करते हैं ना इसमें, वो है परमात्मा, परमेश्वर। तो वो वही है भगवान, जो डिवाइन, जिसे हम डिवाइन बोलते हैं। भी मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, जो भी मेरी कॉन्शियसनेस, मतलब अगर मैं जो फील कर रहा हूँ, अगर मानिए आप जैसे डॉक्टर साहब की लाइफ में वो पेशेंट आए थे, तो वो डॉक्टर ने जिम्मेवारी ली थी कि वो मेरी लाइफ में आए ना, तो इट मीन्स मैंने ही अपनी लाइफ में खुद अट्रैक्ट किया इनको, तभी मुझे यहाँ पे नौकरी मिली है। तो उन्होंने अपने इस सोच को हील किया। जब उन्होंने इस प्रार्थना को करना शुरू किया, उन्होंने ना तो कोई पेशेंट को देखा, सब उनकी फ़ाइल को देखते थे और ये प्रार्थना बोलते थे। अच्छा। प्रार्थना बोलते रहते थे, फाइल देखते रहते थे। मतलब ये है कि मुझे क्षमा करें, हाँ, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हाँ, मैं और आपसे प्रेम करता हूँ। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप भी मुझसे प्रेम करते हैं। आप भी मुझसे प्रेम करते हैं। हाँ। मतलब ये प्रार्थना है ईश्वर ये से। प्रार्थना ईश्वर से, ये माफ़ी मांगनी होगी। जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसकी माफ़ी मांग लेते हैं, तो वो फिर हमारे अंदर से एक भाव निकल जाता है, मेमोरी निकल जाती है। और ये बेसिकली ये साइंस पे काम करती है प्रार्थना। देखिए, जैसे हम बचपन से लेके किसी एनवायरनमेंट में रहते हैं, जहाँ भी हम रहते हैं, वहाँ का आसपास के विचार हमारे माइंड में, हमारा जो ब्रेन है वो विचारों को ग्रहण करता जाता है। तो उन्हीं विचारों की वजह से हमारी लाइफ आगे चलती है। जो इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, कुछ भी होता है, कुछ भी इवेंट आते हैं, वो आसपास के विचारों की वजह से ही उसकी लाइफ में उसकी लाइफ आगे चलती है। ठीक है। जब उसकी लाइफ में कुछ नेगेटिव चीज़ें वो ग्रहण कर लेता है, तो ये प्रार्थना उसी चीज़ों को डिलीट करती है। अच्छा। उन्हीं मेमोरीज को डिलीट करती है। जब ये आप शब्द बोलते जाओगे, बोलते जाओगे, बोलते जाओगे, तो ये आपकी मेमोरी को क्लीन करती जाएगी। जब मेमोरी क्लीन होगी, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। थोड़ा सा हम इसको हनुमान जी से भी जोड़ते हैं, चूँकि शुरुआत हम लोगों ने हनुमान जी से की। अब देखिए, जैसे बहुत से लोग हनुमान जी का पाठ भी करते हैं और उसमें शिकायती बने रहते हैं, क्षमा प्रार्थी नहीं रहते। उन्हें लगता है कि हम तो अपनी तरफ से सब ठीक है, ईश्वर ही है कि नहीं सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को भी संदेश इसमें छिपा है कि पहले आप धन्यवाद देना शुरू कीजिए, प्रेम करना शुरू कीजिए। अच्छा। माफ़ी मांगना शुरू कीजिए। भी भगवान, मैं तेरे पे विश्वास नहीं कर रहा, मुझे माफ़ कर दे। कहीं ना कहीं वो मेरा ही खुद का भाव है जो मेरे अंदर तेरे लिए, मतलब कि तेरे पे विश्वास करने की ना शक्ति है। जब इंसान माफ़ी मांगेगा ना उस चीज़ के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें अंदर से चेंज हो जाएगी। इसका पर्पस क्या है? जब आप अपनी इनर सोल को हील कर लोगे ना, अपना अंदरूनी ठीक कर लोगे, बाहर की रियलिटी अपने आप चेंज हो जाएगी। यानी पहले भीतर बदलाव कीजिए, बाहर का बदलाव अपने आप आएगा। जब अंदर का बदलाव हो जाएगा तो बाहर बदलाव अपने आप आ जाए। एक और महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं, जो कई बार जैसे आप कह रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में हम जिन लोगों से मिलते जुलते हैं, जिस प्रकार की हम चीज़ों को ले लेते हैं, हाँ जी, कंडीशनिंग जो हमारी हो जाती है। हाँ जी, कंडीशनिंग हो जाती है। अच्छा, इसकी वजह से व्यक्ति इन सब चीज़ों को भूला रहता है। हाँ, इसी चीज़ों की वजह से जो कंडीशनिंग हुई है, वही उसकी लाइफ में, वही चीज़ें उसकी लाइफ में अट्रैक्ट होएगी। अच्छा, मतलब वैसा ही विचार बन जाता है। तभी कहते हैं, जब किसी बात को हम नेगेटिव को छोड़ के अगर पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे,
तो अगर बार बार उसको रिपीट करते जाएंगे तो वो पॉजिटिव काम ही हमारी लाइफ में होगा। तो यही इस प्रेयर का मकसद है। जब इसको आप शब्दों को बोलते जाओगे तो पॉजिटिव शब्द है ये सारे के सारे। हो पोनो पोनो। हाँ जी, हो पोनो पोनो। अच्छा, ये आई एम सॉरी भी पॉजिटिव है, प्लीज़ फॉरगिव भी पॉजिटिव है, थैंक यू भी पॉजिटिव है, और आई लव यू तो है ही पॉजिटिव। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति प्यार की शक्ति है, इससे बड़ा तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं परमात्मा के पास देने के लिए क्या है, सिर्फ उसके पास एक प्यार है और कुछ नहीं है देने के लिए। मतलब उसे ईश्वर की प्रार्थना में एक नई टेक्निक है ये। हाँ जी, एक ये भी टेक्निक है हाँ जी। जो बहुत काम करता है। अच्छा, ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि लगभग तो हर समस्या में काम करता है। अब बहुत सारे लोग जो मेडिटेशन करते हैं या फिर जो कर्मकांड करते हैं, जैसे रिचुअल्स, जैसे आपने कहा भी कि संकल्प लेके जो वो सब पूजा पाठ करना, तो मेडिटेशन से और इसमें कोई फ़र्क है या लगभग इसको एक ही मान सकते हैं? इसको हम आप मेडिटेशन के तौर पे भी कर सकते हो। मेडिटेशन के जैसे आप आंखें बंद करके बैठ जाइए जहाँ पे आप ध्यान लगाना चाहते हो, और वहाँ पे बैठ के आंखें बंद करके बस अपनी सांसों के साथ इसको जोड़ दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मन ही मन बोलते जाइए, सांस लेते जाइए, मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप अंदर से हल्का महसूस करने लगोगे तब बस थैंक यू बोल के उठ जाओ। और कुछ दिन आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी लाइफ में अपने आप चेंजेस आएंगे, आपको खुद देखोगे कि क्या चमत्कार हो रहे हैं आपके साथ। तो राम जी, ये तो एक बार तो कहने से होगा नहीं, हो पोनो पोनो। हाँ जी, इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ जी, इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता होगी। देखिए, एक बार कहने से भी बहुत हो जाता है। अच्छा, एक बार से भी? एक बार से भी हो जाता है। मैं मतलब अपनी डेली रूटीन में जैसे कुछ काम है मेरा नहीं हो रहा है, एक बार मतलब यानी कि एक दिन में प्रैक्टिस करता हूँ, फिर मैं वो काम होता ही होता है, फिर उसका आउटकम मुझे अपने आप सॉल्यूशन निकल जाएगा। अच्छा, जैसे बहुत बार लोग जैसे स्पीच वर्ड्स वाले लोग बताते हैं कि उसमें 3 बार बोलिए, 1 बार लिखिए, हाँ जी, और 108 बार लिखिएगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ, तो इसको भी एक्टिवेट करने का कुछ है क्या? इसको एक्टिवेट करने के लिए आप जितना इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर इसकी आप सबसे सिंपल प्रैक्टिस है, सुबह 108 बार बोलो और रात को सोते वक्त 108 बार बोलो। और मतलब सिर्फ आपने ऐसा ही करना और कुछ नहीं करना। 108 बार सुबह बोलो, 108 बार शाम को। आप 11 डेज़ करके देख लो आपकी 11 डेज़ में क्या चीज़ें चेंज हुई और उससे पहले क्या थी। अच्छा, आपकी मतलब माइंड सेट ही चेंज हो जाएगा। तो 11 दिनों में ही बदलाव दिखेगा? 11 दिन में ही बदलाव दिख जाएगा आपको। तो इसमें अब जैसे ध्यान, प्रार्थना तो ईश्वर से करनी है, तो जो जिसका इष्ट है उसका ध्यान कर सकता है। उसका ध्यान करो इसको बोलने में। हाँ जी। अच्छा, कोई दुर्गा जी है किसी के, जिसको भी आप मानते हो उसी के साथ करो ये, क्योंकि ये तो एक यूनिवर्सल प्रेयर है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये स्पेसिफिक किसी भगवान के लिए नहीं, ये उस परमात्मा के लिए जो निराकार प्रकाश है ऊपर, उसी के लिए काम करती है। तो आप इसके संपर्क में कैसे आए? इस टेक्निक को आपके जीवन में कैसे इसका आगमन हुआ? देखिए, मैं तो अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैं वैसे फिज़िकली हैंडीकैप हूँ, बट फिर भी मतलब ठीक है, वो बचपन में इंजेक्शन वगैरह लग गया था, उसकी वजह से हो गया था। बहुत इलाज कराया, उसके बाद धीरे धीरे मेरी बॉडी और ख़राब होने लगी। अच्छा। मतलब मैं बेड रीडन हो गया, उठना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया, बैठ भी नहीं सकता था, बॉडी में दर्द, पेन वगैरह रहने लगा, मतलब सारा दिन लेटे रहना, बैठ भी नहीं पाना। फिर जब मैंने देखा भी मेरी लाइफ ख़राब हो रही है अच्छा ऐसे, तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया हीलिंग के बारे में। तो फिर एक दिन मैं पहुंचा होपोनोपोनो पे हीलिंग के करते करते। तो उसके बाद होपोनोपोनो को मैंने अपनी लाइफ में इतना बदला, इतना अप्लाई किया कि मेरे शरीर से वो दर्द बिल्कुल गायब हो गया। मतलब कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ इसी प्रार्थना को मैंने अप्लाई करना शुरू किया। अब मेरे शरीर में कोई दर्द ही नहीं होता। एक तो सृष्टि का संदेश ये होता है कि सृष्टि को चाहती है आपको ठीक करना, हाँ जी, तो वो चीज़ें आपके पास भेज देती हैं। हाँ जी। तो आपके पास एक तरह से कहें कि ये होपोनोपोनो आ गया, दिख गया। हाँ जी। देखिए, वैसे कोई भी अगर आपसे बात करे, चूँकि आपसे तो हमारी बात लगभग लगता है 1.5 साल से हो रही है। हाँ जी। आपकी बातें हमेशा उत्साह भरी रहती हैं, उत्साहित करने वाली होती हैं। अब तो आप काफ़ी लोगों का वैसे ही भला करते हैं, ठीक करते रहते हैं। इसके लिए तो व्यक्ति का उत्साहित होना बहुत आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि इस टेक्निक का बहुत बड़ा हाथ है, और हनुमान जी की पूजा का। हाँ जी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने इस टेक्निक को हनुमान जी की प्रार्थना के साथ जोड़ा हुआ है। जैसे इस प्रार्थना के 4 शब्दों के बाद हनुमान जी का नाम जरूर लेता हूँ मैं। अच्छा। जैसे 108 बार
ये प्रार्थना बोलिए साथ में हनुमान जी का नाम, तो 108 बार हनुमान जी का नाम भी ले हो गया। और जैसे अगर हम किसी को जोड़ देते हैं ना किसी चीज़ के साथ, तो उसकी पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और वैसे भी आपको पता है हनुमान जी की तो पावर ही बहुत ज़्यादा है। जब आप इसको किसी के साथ जोड़ दोगे तो उसकी पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आपकी लाइफ में तो मैजिक होगा ही होगा। तो ये मैजिक घटित होता है। हाँ जी। अच्छा, अब जैसे एक और बात आती है कि मान लीजिए कि आपसे कोई मिलता है, संपर्क करता है और आप उसको इस टेक्निक के बारे में बताते हैं, तो क्या इसकी कोई विधि होगी? अब बहुत सारे लोग हैं कि इसको सिर्फ शब्द मान करके उनकी भावनाएं भी जुड़नी चाहिए। हाँ जी। तो इसके लिए क्या करना होगा? कैसे लोगों के भाव भी जुड़ें? नहीं तो वैसे तो होपोनोपोनो कहने से लोगों को लगेगा कि बस बोल भर दिया, कि इसमें कुछ विजुअलाइज भी करना है, कुछ देखना भी है। नहीं, कुछ विजुअलाइज करने की जरूरत ही नहीं आपको। बस इसको आप रिपीट करते जाओ, ऑटोमेटिकली आप ऐसे एक अवस्था में पहुंच जाओगे जब आप इसको बोलते जाओगे भाव अपने आप बन जाएगा। मतलब बोलना शुरू करें। हाँ, बोलना शुरू कर दो, भाव अपने आप बन जाता है इसके साथ। वो हमें मतलब प्रेशर करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई विजुअलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। यानी एक बार सुबह, दोपहर और शाम? एक बार सुबह, एक बार शाम को, बस। अच्छा, 2 बार भी कम हाँ, से 2 कम? बार। 108 बार। हाँ, 5 मिनट 10 मिनट आप ऐसे बोल रहे हैं? हाँ जी, मतलब इसको 12 मिनट लगते हैं 108 बार बोलने में। अच्छा, आपने तो शुरू में बताया कि एक डॉक्टर साहब से जुड़ी हुई बातें हैं, वो दुनिया के सामने लाएं। अब इसको अगर देखा जाए, देखिए उसमें पूछा जाता है कि क्या इसको वैज्ञानिक रूप से भी सही माना जा सकता है क्या? विज्ञान का मतलब ही होता है कि सबके लिए काम करे। तो ये लगभग मान लीजिए कि कितने % लोगों पे काम करते हुए आपने देखा है कि ये जो टेक्निक 100%। 100%। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो मतलब किसी के यूट्रस में सिस्ट थी, इतनी बड़ी 7 mm की, मतलब इतनी बड़ी सिस्ट थी, बॉल जैसी। उन्होंने कोई मेडिसिन ही कुछ नहीं किया, मैं क्लास लगाता था, वो उसमें अटेंड करती थी। अच्छा, आप सिखाते थे? हाँ जी। अच्छा। उसमें मैं हीलिंग करवाता था, ये होपोनोपोनो की प्रैक्टिस करवाता था। और मतलब उन्होंने इसी को प्रैक्टिस किया, उनकी वो रिमूव होगी हमेशा हमेशा के लिए। और डॉक्टर पे जब उन्होंने चेक करवाया, अल्ट्रासाउंड कराया, वो तो दिखी नहीं, उल्टा वो प्रेग्नेंट होगी 12 साल बाद। तो हर प्रकार के लोग मिलते रहते हैं आपसे? हाँ जी। अच्छा, तो ये अलग अलग लोगों को देख करके क्या अलग तरीके से फिर इस टेक्निक को आप बताते हैं या कुछ और भी बताते हैं कि इसके लिए काम करेगा, किसके लिए नहीं करेगा? नहीं, ये सबके लिए काम करती है। जैसे लोग अपने आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो फिर मैं उनको प्रैक्टिस करवाता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी, जैसे लोग कहीं नहीं कर पाते, नहीं जुड़ पाते, तो फिर मैं उनको प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो उनको प्रैक्टिस करवाते करवाते उनकी हीलिंग अच्छे से हो जाती है फिर। तो वो होता है ना, ऐसे जब हम किसी कलेक्टिवली काम करते हैं तो बहुत असर होता है हमारी लाइफ में। तो फिर मतलब ऐसे ऐसे लोगों होते हैं, किसी का बाहर का वीज़ा आ गया, जैसे किसी उन्होंने PR फाइल कर रहे थे, वो उनकी लग नहीं लगी थी, तो उन्होंने मेरी क्लासेस जब अटेंड की तो उनकी PR लग गई, इजीली उनकी PR आ गई बाहर की, फॉरेन की, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। ये सब फ्रिक्वेंसी पे काम करती है। मतलब आप देखते हैं कि जिन लोगों को प्रैक्टिस की आवश्यकता है उनको प्रैक्टिस करा करके, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं सही तरीके से उस तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हाँ, मतलब मैं तो कहता हूँ भी आप अपने प्रैक्टिस करो, पर यानी कि करना तो पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ करना तो पड़ेगा। हाँ, बगैर करे ऐसे हमें रिजल्ट नहीं मिलता। जब कंसिस्टेंसी के साथ कुछ करते जाओगे तो रिजल्ट मिलेगा। मैं अब 4-5 सालों से लगातार ये प्रेयर कर रहा हूँ, तभी मुझे रिजल्ट मिलता है। अब 4-5 सालों से मेरे शरीर में कहीं दर्द ही नहीं होता। कैसी भी मतलब कितना भी मैं 20 घंटे ट्रैवल कर लूँ, कितना भी ट्रैवल कर लूँ, मुझे नहीं पेन होता, क्योंकि मैंने मतलब ये ब्रेन में ऐसा फिट किया हुआ है ना इस प्रेयर को। मतलब बचपन से भले ही शारीरिक रूप से थोड़ा आपको लगा कि कमज़ोर हैं, लेकिन अभी अब भीतर से उतना ही एनर्जी महसूस करते हैं जितना कि एक युवा किसी को भी हो सकता है। अच्छा, आपको कुछ ध्यान में आ रहा हो जहाँ पे इस टेक्निक के ज़रिए आपको लगा हो कि ये बिल्कुल असंभव कार्य था, ये तो होना एकदम संभव ही नहीं था, और वो पूरा हो गया, कुछ आपके ध्यान में आ रहा हो? हाँ जी। एक मेरे मतलब मेरी क्लास में एक अमेरिकन थे, उनके बच्चे मतलब मेंटली डिसऑर्डर थे, मतलब मेंटली बीमार थे बिल्कुल ही,
मतलब दोनों बच्चे ही मेंटली थे। तो बच्चों को तो नहीं वो करवाती थी, वो यानी कि मदर मेरी क्लास में खुद अपने बच्चों के लिए करती थी। तो फिर उनके बच्चों का एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा हो गया, स्कूल में एडमिशन मिल गई, स्कूल में बच्चे टॉप पे चले गए क्लासेस में। आप ये लगा लो, मतलब एक नॉर्मल स्कूल में मेंटली रिटार्डेड बच्चे कैसे सर्वाइव करेंगे अगर उनका एकेडमिक अच्छा हो गया। अच्छा, पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया, मतलब मेंटली जो होने के डिसऑर्डर बच्चे हैं उसका भी बेहतर हो गया। उनका भी बेहतर हो गया। और मतलब यहाँ पे एक लोकल में ही एक लड़की आई थी मेरे पास, उनकी मदर लेके आई थी, वो भी मेंटली रिटार्डेड थी। अच्छा। वो बच्ची इतनी वायलेंट थी ना, मैंने सिर्फ उनकी मदर को कहा आप ये करो, और 2-4 बार मैंने करवाया उनको। वो बच्ची में 70% फ़र्क पड़ गया। बच्ची अपने आप खाना लेके खाने लगी, जो बच्ची को कुछ पता भी नहीं था, और खुद खाना लेके खाने लगी 2-4 महीनों में। इतना मतलब आपने क्विक रिजल्ट देखा है इसका? हाँ जी, क्विक रिजल्ट देखा। तुरंत अगर चाहिए कि आप ठीक हो तो टेक्निक ये अप्लाई कीजिए और रिजल्ट देखिए। इसके लिए आपको कुछ लग नहीं रहा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा, घर पे बैठ के आप जहाँ भी है इसको अप्लाई कीजिए। अप्लाई करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा, और डेफिनेटली मिलेगा। ये तो मैं आपको 100% कह रहा हूँ, इसका रिजल्ट आना ही आना है। एक इसके लिए आप कर सकते हो, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा कोई दर्द हो रहा है, मैं बताता हूँ ऐसे ही ना, एक मेरे पेशेंट थे, उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने उनको कहा आप होपोनोपोनो की ना आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू लिख के एक पर्ची पे, एक पेपर पे लिख के, और अपना नाम लिख के और प्रॉब्लम लिख के ना एक पर्ची बना लो, और उसके ऊपर एक आधे से थोड़ा ज़्यादा पानी का गिलास रख दो कांच का, और उस पानी को रखे रहो 8-9 घंटे, 7-8 घंटे रख के ना, फिर उस पानी को ना आप फ्लश आउट कर दो, या किसी ऐसी मतलब डस्टबिन में डाल दो, मतलब यानी कि जो वेस्ट वाटर डालते हैं, मतलब वो जो लिखा गया है उसको उसमें मिला पानी को। अच्छा, पानी को, सिर्फ पानी। हाँ जी, पानी को अच्छा। सिर्फ। वो कांच का गिलास आपने उस पर्ची के ऊपर रखना है, जहाँ पे कोई टच ना करे। 7-8 घंटे आप उसको पानी को बदलते रहो, भरते रहो, बदलते रहो गिलास को धो के। वो प्रॉब्लम आपकी बॉडी से ऑटोमेटिकली निकलती जाएगी। और उनको इतना अच्छा रिजल्ट आया, उन्होंने फीवर के लिए किया था, उनको फीवर भी था, उनका फीवर आप लगा लो 24 आवर्स में कम हो गया। और बिना कोई मेडिसिन के। तो उन्होंने सिर्फ वाटर रखा, और उन्होंने ऐसे पर्ची बना के रख दी, और उनका फीवर अपने आप कम होने लगा। आजकल के जो यूथ हैं, जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, बहुत सारे चुनौतियां हैं, तनाव है, डिप्रेशन में लोग जी रहे हैं। हाँ जी, उनके लिए भी मुझे लगता है कि ये तो मैं कह रहा हूँ डिप्रेशन, एंजाइटी और ऐसी बातों के लिए तो बहुत अच्छे से काम करती हैं। लोगों का ट्रॉमा रिलीज करवा देती है अंदर से। तो मतलब ये बहुत ही पावरफुल है। इसके लिए मैं आपको एक और होपोनोपोनो का एक एडवांस टूल आपके ही मैं पॉडकास्ट पे बता रहा हूँ। एक है ड्यू ड्रॉप। अच्छा, इसका एक शब्द है ड्यू ड्रॉप। अगर आप होपोनोपोनो के साथ ये ड्यू ड्रॉप ऐड कर दोगे, किसी के अंदर कोई फियर है, पुराना नया कोई भी फियर है, वो हमेशा हमेशा के लिए अंदर से रिमूव हो जाएगा प्रैक्टिस में। अच्छा, हाँ जी, जो बेवजह कोई भय बैठा हुआ, हाँ कोई भय बैठा हुआ है, वो फियर डिलीट हो जाएगा अंदर से। ये ड्यू ड्रॉप अगर आपने ऐड कर दिया बीच में, अच्छा, जैसे आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ड्यू ड्रॉप। अच्छा, ड्यू ड्रॉप, यस। अच्छा। और जिन लोगों की नींद खुल जाती है, रात में बुरे स्वप्न देख लेते हैं और हड़बड़ा के जग जाते हैं, हाँ जी, उन लोगों के लिए भी ये काम करेगा? हाँ काम करेगा। आप प्रैक्टिस करो। और मैं आपको बताता हूँ, ये होपोनोपोनो का प्रेयर आपने अगर किसी पे अप्लाई करना है, लोग होते हैं ना जो खराटे लेते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत दिक्कत आती है लोगों को। अच्छा, हाँ। और उनके खराटों की वजह से दूसरों को नींद नहीं आती। दूसरी नींद हराम हो जाती है। तो क्या करो आप, जिनको भी खराटे आ रहे हैं, रात को सोने से पहले पानी लो, एक कांच के गिलास में वाटर लो, और उसको ना उस पर होपोनोपोनो प्रेयर बोल के और बोल दो एंड में भी थैंक यू, उनके खराटे ठीक हो गए। अच्छा, और वो पानी उनको पिला दो। मैं कह रहा हूँ आपको 7 डेज भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके खराटे 90% आपको 3-4 दिनों में कम होते दिख जाएंगे। ये मतलब 100% होगा ही होगा। ये शब्दों का जादू है। शब्दों के जादू। ऐसे जल का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, हम देखते हैं इस तरह की जो टेक्निक होती है, मुझे लगता है कि जल एब्जॉर्व कर लेता है, हाँ जी, चीज़ों को। जल का मतलब पानी के साथ आप एक्सपेरिमेंट, जल के साथ आप एक्सपेरिमेंट करो,
मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। एक आप 2 पानी के गिलास, कांच के गिलास ले लो और एक गिलास पे लिख दो लव, एक पे लिख दो हेट, और दोनों को भर के आप फ्रीजर में रख दो। अगले दिन देखोगे आप हेट वाला पानी और लव वाले पानी में क्या क्या हुआ, वो खुद देखोगे आप क्या क्या कमाल होगा। अच्छा, फ़र्क महसूस होगा। फ़र्क आप कमेंट करके लोग बताएंगे, क्या क्या फ़ोटोज़ भेजो कमेंट में, मैं कह रहा हूँ फ़ोटोज़ भेजो, आप खुद देखोगे और क्या क्या कमाल हो रहा है, क्या क्या आपको दिखेगा उसमें। वाह, बहुत बढ़िया। तो काफ़ी गहराई से आप बहुत सारे टेक्निक्स की आप बात कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आगे भी कुछ अन्य इसी प्रकार के विषयों पे आपसे बात करेंगे। हाँ जी। तो आप हनुमान जी की भक्ति करें, और ये जो टेक्निक है जो हवाई से शुरू हुई, अमेरिका के शहर से, और इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन को सफल और मंगलमय बना सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय सिया राम। जय सिया राम।